जब आपको पता चलता है कि नार्सिसिस्ट ने लाइफ टाइम तक आपको क्या किया, सिर्फ यूज किया, कंट्रोल किया, अपने हिसाब से चलाया, कभी उसने आपसे प्यार किया ही नहीं था। सिर्फ आपको एक सुविधा की तरह देखा है कि आप उसके सुविधा हो, बस हो गया। घर को धर्मशाला बना दिया था, जब मन होता था आता था, जब मन होता था चला जाता था। ऐसा ही करता था ना, आपको कभी बताता था कि वो कहाँ जाता है क्या नहीं। आपको पता चलता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है। जब सब कुछ आपको पता चलता है तो सब लोग बोलते हैं क्या वहाँ पे कि ग्रे रॉक मेथड का यूज करो या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दो, इसमें से निकलने की कोशिश करो, अपने कैरियर पे फोकस हो जाओ। ये सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे कि कोई ये बताता है कि होता क्या है रियलिटी में उसके बाद। जैसे हम लोगों का सांस बंद कर दिया जाए, मारने की कोशिश की जाए, उस वक्त क्या होता है, हम लोग छटपटाते हैं। और जब छटपटाते हैं, हाथ में जो होता है वो सब दे मारते हैं खुद को बचाने के लिए। करते हैं ना वैसा, जो भी करेगा। उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट को अगर अटेंशन ना मिले ना, तो एक जल बिन मछली कैसी हो जाती है, छटपटाती है, उसी तरह से वो लोग छटपटाते हैं। पूरी तरह से आक्रोशित हो जाते हैं कि उनका हाथ से कंट्रोल जा रहा है, उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है। जिस पार्टनर को उसने लाइफ टाइम तक 15, 16, 17, 18 या फिर 20, 25 साल तक सिर्फ कंट्रोल किया, वो उसके हाथ से जा रही है। उसको कौन देखेगा, दिमाग उसका काम नहीं करता है, क्योंकि उसने तो लाइफ टाइम तक आपको सुविधा बना के रखा था कि आप सिर्फ उसके लिए सुविधा हो। प्यार व्यार तो कुछ था नहीं, क्योंकि उनमें तो इमोशन था नहीं जो कभी प्यार करता। तब वो पूरी तरह से आक्रोशित हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ना बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो ना आपके फैमिली मेम्बर को टारगेट करते हैं, उनके आगे वे विक्टिम बन जाएंगे और आपको एक क्रिमिनल बना देंगे कि आप नहीं उसे टॉर्चर करते हो, आप अटेंशन नहीं देते हो, कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, ऐसा वैसा आपने उसे बहुत टॉर्चर किया है। सब उसी पे भरोसा करते हैं। आप छटपटाते हो कि चिल्लाते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई भरोसा नहीं करेगा आप पे, आप कितना भी चिल्लाओ। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, घर में कंट्रोल करते हैं, मार पीट करते हैं, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, हिंसा पे उतरेंगे। लेकिन बाहर क्या करते हैं, कभी जिसने आपको हेल्प नहीं की थी वो बाहर सबको हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पकड़े जाए ना तो कोई भरोसा नहीं, खुद को सुपेरियर साबित करने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ पे आपको होगा कि इतना साल मैंने इसको दिया, इतने साल तक सब कुछ करती रही, लेकिन कोई इंसाफ मुझे नहीं मिला। तो आप कितना भी इंसाफ मांगोगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। वो अपना कंट्रोल पाने के लिए जो पहले छुप छुप आके करते थे, वो दिखा करके करना स्टार्ट करेंगे। शुरू शुरू में या तो पूरी तरह से साइलेंट हो जाएंगे और आपको ऑब्जर्व करेंगे कि अब ये क्या करेगी, अपनी चुप्पी तोड़ती है या नहीं। आपको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये नहीं होगा, आपको बाहर में हद से ज़्यादा बदनाम करेंगे। आपको यहाँ पे मैं ये नहीं कि डरा रही हूँ, आपको होशियार होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ होशियार कर रही हूँ। बाहर में बहुत बदनामी करेंगे, लेकिन आपको उनको पर्सनली नहीं लेना है। डर लगता है, बहुत डर लगेगा उनकी आक्रोशित रूप देख के, क्योंकि वो लोग छटपटा रहे होते हैं अंदर से, इतना छटपटाते हैं कि होता है कि वो कब क्या कर देंगे। उनको होता है कि कब ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, और नहीं कंट्रोल में आई तो फिर कहीं बाहर उसकी बदनामी ना हो जाए। जैसे कि एक नॉर्मल पार्टनर क्या करता है कि अगर घर को संभालना है तो खुद झुक जाता है, अपनी गलती मानता है, लेकिन ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके साथ ये भी करेंगे
कि कभी प्यार का दिखावा करेंगे, ज़बरदस्ती घूमने फिराने के लिए ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तब भी आप नहीं टूटते तो फिर वो अटैक करते हैं आपके ऊपर। चीखना, चिल्लाना, माँ बहन को गाली गलौज करना, सब कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट बोलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे कि बर्दाश्त नहीं होता, सीना छलनी हो जाता है। या फिर जो छुप छुपा के वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे, दिखा करके भी गर्लफ्रेंड से आपकी बात करेंगे, इसलिए कि आप जलो, आप टूटो, आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सी औरतें टूट जाती हैं, बहुत से औरतें टूट जाती हैं, लेकिन आप हिम्मत रखी ना तो फिर आप इसमें से निकल जाओगे। आपको हिम्मत रखनी ही होगी, ये नहीं है। और वहाँ पे आपको चुपचाप से, ये नहीं कि किसी के सामने में आप गिड़गिड़ाओ, आप कितना भी गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो आप भगवान पे छोड़ दो ये सारी बातें कि भगवान देखेंगे, क्योंकि उनका ना डबल चेहरा रहता है, घर के सामने में, घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ। आपने देखा होगा कि घर में कितना गुस्सा करेगा या फिर कुछ भी, लेकिन बाहर एकदम फिर शांत हो जाते हैं। उनको जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि घर में क्या हो रहा है, और वही घर में फिर से बोलेगा या तो तुम मुझे घर छोड़ कर, मतलब घर छोड़ करके तुम चली जाओ, एकदम टॉर्चर करेंगे घर से निकालने के लिए, या फिर ये बोलेंगे कि मैं ऐसा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा ना कि खुद ही तुम घर छोड़ के चली जाओगे। अगर तब भी आप नहीं गई तो मार पिटाई पे उतर जाएंगे। वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि शुरू शुरू में आपने इज्जत बचाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए आप क्या करती थी, घर बंद कर दिया करती थी कि लोगों को पता ना चले। वो भी बोलेगा हल्ला मत करना, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बोलते थे ना। तो लोग बोलते हैं ना कि सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। जैसे पहले पहले हम लोग सुनते थे ना कि जादूगर की जान एक तोते में होती थी, तो इसकी भी जान होती है, इसकी भी कमजोरी होती है। इनको सिर्फ डर रहता है कि बाहर किसी को पता ना चल जाए। इसी वजह से तो बाहर सबके आगे में बहुत अच्छा दिखते हैं कि जिस दिन पर्दाफाश हुआ तो कोई भरोसा ना करे। तो बहुत लोग ना एविडेंस बना लेते हैं, थोड़ा बहुत किसी भी तरह से बना, तो वैसे तो लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना चंट टाइप कि छीन लेंगे, फोड़ देंगे मोबाइल या फिर कुछ भी। तो लोग डर के मारे बनाते नहीं हैं, लेकिन बना भी लिए ना तो वहाँ पे इस तरह से बात को पलट देंगे। आपको पता ही होगा कि किस तरह से पलटते हैं बात को, कि आपको ही फिर से क्रिमिनल बना देंगे, आप ही टॉर्चर इंसान हैं। तो आप उनसे लड़े नहीं, किसी के सामने में गिड़गिड़ाए नहीं। अगर कोई बोले ना तो आप ये बोल दें, अगर आपको इन पे भरोसा है तो भरोसा करें, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को मजबूत बनाए। यहाँ पे पहले भी बोला है कि डराने के लिए मैं नहीं बोल रही, उनकी आक्रोशित इतनी होती है, इतनी टॉर्चर करेंगे उस टाइम में, बच्चों को भी बीच में ले आएंगे, बच्चों के भी उस गेम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, बच्चों को भी टॉर्चर करते हैं कि आप टूटो, पूरी तरह से तोड़ने के लिए। या तो वहाँ पे नार्सिसिस्ट आपको रिप्लेस करेगा, या फिर आप अंदर ही अंदर खुद के कैरियर पे काम करते करते इतने मजबूत हो जाते हो कि आप उसे छोड़ के निकल जाते हो। ये नहीं होगा कि आप निकलोगे तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा, आप पे सवाल जवाब होगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, खुद के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि ग्रे रॉक मेथड या फिर कुछ भी नहीं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो आपकी हिम्मत रखनी है और भगवान पे छोड़ दिया, और इसी तरह से आप बाहर निकल पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और किसी कोई इस पे से नहीं निकल पा रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है ना, तो आपको पर्सनल सेशन लेनी है तो मेरे बायो में जा कर के, बायो में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ साथ डरना नहीं है आपको। आप कोई पॉइंट छूट गई तो आप कमेंट में लिखे कि उस पर वीडियो में बनाऊँगी। डरोगी तो वो हरा देंगे, आपको डरना नहीं है सिर्फ।